केपी क्यूपी के पास अच्छा लगता है तो केपी क्यूपी अच्छा लगता है। उधर वाला कंपोनेंट क्यूपी हो गया, इधर वाला कंपोनेंट केपी हो गया। अब रिलेशन ऑब्जर्व करेंगे। अगर मैं कहूं क्यूपी मेरा कम आ रहा है केपी से, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं आया, तो रिएक्शन किधर जाएगा? अरे क्यूपी कम है भाई, फॉरवर्ड जाएगा। क्यूपी कम है, केपी ज्यादा, मतलब अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है। अगर ऑब्जर्वेशन आता है कि क्यूपी और केपी दोनों बराबर है, इसका मतलब रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में है, पहले से इक्विलिब्रियम में है। और अगर रिलेशन ऐसा आता है कि क्यूपी जो है वो केपी से भी बड़ा हो गया, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम से आगे निकल गया, तो अब फिर से इक्विलिब्रियम आने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो हमने केपी और क्यूपी का रिलेशन देखा और उसके हिसाब से ये डायरेक्शन को लिए फॉर्मूला लिख दिया कि अगर मुझे डायरेक्शन चेक करनी है कि भाई किधर जाएगा केपी क्यूपी, ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया। अब मुझे क्या करना है? रिएक्शन को डिस्टर्ब करना और देखना है कि रिएक्शन को डिस्टर्ब करने पर रिएक्शन की डायरेक्शन क्या रहती है। ठीक है, तो अब एक एक करके इसको डिस्टर्बेंस करते हैं। यहाँ तक का पोर्शन नोट कर लिया भाई सब लोगों ने? यस सर। अब देखो, मैंने यहाँ पर लिखा केस 1, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। पहले मैं कंसंट्रेशन के रेफरेंस में चेंजेस देख रहा हूँ और देखता हूँ कि क्या इफेक्ट आता है। इसमें भी फर्स्ट केस, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, मैं इंक्रीज कर दूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं, तो देखो अभी आपके पास ये रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट कौन है? अमोनिया, और अमोनिया की मोल्स कितने हैं? C। अगर मैं इक्विलिब्रियम पर इस C वाले कंपोनेंट को बढ़ा दूं, दादा फोन आ रहा, तो जरा ये एक्सप्रेशन आपके पास दे रखा है AB³/C², और C की वैल्यू बढ़ गई तो QP क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता हूं तो जो QP था वो कम हो गया KP से, और जब QP KP से कम हो जाता तो रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन जाता है। इसका मतलब अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ये चीज समझ में आई आपको? फिर हमने कहा कि चलो एक काम करो, रिएक्टेंट मत बढ़ाओ, कुछ प्रोडक्ट वहां से हटा लो। तो मैंने लिखा डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है वो हटा लो। अब प्रोडक्ट देखो कौन है, तो हमने कहा देखिए यहाँ पर A और B, नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाले ये A और B प्रोडक्ट है। अगर A और B को कम कर दे, मतलब इस एक्सप्रेशन में AB³/C² वाले में A और B की वैल्यू कम हो जाए तो QP क्या हो जाएगा? अरे बड़े ठीक है, QP कम हो जाएगा। ओके, A और B की वैल्यू कम हो गई तो QP हो जाएगा कम। इसमें भी वही रिलेशन आ रहा है कि QP < KP हो जाएगा और रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड। इसका मतलब ये दोनों काम करें, दोनों काम करने पर एक जैसा रिजल्ट आ रहा है। या तो रिएक्टेंट बढ़ा दो या जो बने हुए प्रोडक्ट वहां से हटा लो। दोनों काम करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। या तो रिएक्टेंट बढ़ा दो या फिर प्रोडक्ट को वहां से हटा लो। अब इसका रिवर्स करके देखते हैं, दोनों काम रिवर्स कर लेते हैं। अब ये केस बन गया B, हमने डिक्रीज कर दिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कुछ रिएक्टेंट को ही कम कर दिया, या इंक्रीज कर दूं
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट कुछ कम कर दूं या प्रोडक्ट और मिला दूं। इन दोनों केसेस में QP मोर देन KP हो जाएगा, और जब QP मोर देन KP हो जाएगा तो रिएक्शन का डायरेक्शन बैकवर्ड हो जाएगा। तो जो कॉम्बिनेशन पहला था उसका रिवर्स कर दिया। अगर रिएक्टेंट कम कर दो या प्रोडक्ट और मिला दो इक्विलिब्रियम पर तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो ये कंक्लूजन आपको समझ में आया? रिएक्टेंट बढ़ाओ प्रोडक्ट हटाओ तो फॉरवर्ड जा रही है, रिएक्टेंट को कम कर दो प्रोडक्ट को मिला दो तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। यहां तक का पोर्शन समझ में आया आप लोगों को? यस सर। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। अब इसको डिस्टर्ब करते हैं इक्विलिब्रियम को दूसरे तरीके से। देखना, अभी मैंने कंसंट्रेशन के अंदर चेंज देखा और कहा कि क्या ऑब्जर्वेशन रहती है। अब मैंने पॉइंट नंबर 2, मैं प्रेशर या वॉल्यूम की टर्म में कोई चेंज करता हूं तो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर या वॉल्यूम की टर्म में कोई चेंज करो, हमें पता है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, मतलब प्रेशर बढ़ाओ तो वॉल्यूम कम करें, एक ही बात है। अब इसमें चेंज कर रहे हैं पहला, या तो मैं इंक्रीज कर दूं प्रेशर को या लिखूं कि डिक्रीज कर दूं वॉल्यूम को, एक ही बात है। प्रेशर को बढ़ाऊं या वॉल्यूम को कम करूं, एक ही बात है। अब मतलब हुआ क्या वो समझना। हमारे पास ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये सिलेंडर पिस्टन मूवेबल है, और वो जो रिएक्शन थी ना कौन सी, C∪A+B वाली, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया, ये इक्विलिब्रियम में थी। अभी इनिशियल वॉल्यूम जो था वो 10 लीटर था। अब मैंने इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम हो रहा है, ये पिस्टन नीचे गया, यहां जाकर के रुक गया, ये C∪A+B वाली कंडीशन, और ये फाइनल वॉल्यूम जो था वो लीटर हो गया। तो प्रेशर बढ़ाने पर पहले जितने मोल्स A, B और C के 10 लीटर में थे, अब मोल्स तो उतने ही रहे, बाहर से उतने ना आए कहीं से, लेकिन वॉल्यूम कम हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो प्रेशर बढ़ाने पर मैंने जो काम किया उससे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं। रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हो। लेसर नंबर ऑफ मोल्स, डायरेक्शन तो डिसाइड कर लेंगे, रिएक्शन में फाइनली रिएक्शन किधर जाता है, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हो, क्योंकि मैंने जो काम किया उससे बढ़ रहे हैं तो रिएक्शन उधर जाएगा जहां पे कम हो रहा है। अब जरा KP QP की टर्म में देख लेते हैं। देखना जरा KP QP, अगर इस एक्सप्रेशन में वॉल्यूम को कम कर दूं तो QP क्या हो जाएगा, QP बढ़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कहा कि QP बढ़ गया KP से, QP बढ़ गया KP से, रिएक्शन जा रहा बैकवर्ड। अब ये जो रिएक्शन है कौन सी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया, इस रिएक्शन में देखो नंबर ऑफ मोल्स बैकवर्ड जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट साइड में मोल्स कितने हैं और रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 4 and 2। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में 2 है, रिएक्टेंट साइड में 4 है, इसका मतलब रिएक्शन 4 मोल से 2 मोल्स की तरफ जा रहा है। अच्छा एक बताओ तो डेल्टा N क्या है इसका, अरे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट के 4 है, रिएक्टेंट के 2 है, 4 माइनस 2 आ जाएगा, 2 तो रटी हुई चीज है, वही ना, अमोनिया के फॉर्मेशन का -2 बोल रहे हैं कोई। अभी डेल्टा N की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी, मतलब पॉजिटिव थी, तो रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा था।
अगर रिएक्शन का डेल्टा एन लेस देन 0 होता तो रिएक्शन किधर जाता, फॉरवर्ड। और अगर डेल्टा एन 0 होता तो क्या होता, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब डायरेक्शन के रेफरेंस में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, नो इफेक्ट ऑन डायरेक्शन। तो अब देखो शॉर्टकट क्या हुआ कि अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूं या वॉल्यूम डिक्रीज करूं तो रिएक्शन किधर जाता है, तो मैंने लिखा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हो लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाता है, ये याद रखना है। अब रिएक्शन को देख करके पहचान लेना कि मोल्स कम कहां पर है। तो रिएक्शन मूव्स इन लेसर नंबर ऑफ मोल्स। और इंपॉर्टेंट क्या है, अगर रिएक्शन का डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा 0 मतलब अगर रिएक्शन मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि H2I2 ट्वाइस ऑफ HI। अब ये रिएक्शन लिया हुआ है और कह रहे हैं कि इसमें मैंने प्रेशर बढ़ा दिया या वॉल्यूम को हाफ कर दिया, बताओ क्या डायरेक्शन होगी। तो हम कहेंगे नो इफेक्ट, क्योंकि डेल्टा एन क्या है 0। रिएक्टेंट साइड में भी 2 मोल है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 मोल है, अगर दोनों तरफ 2-2 मोल्स है तो लेसर मोल तो कहीं है ही नहीं, तो डायरेक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सर इसमें भी हम गैशियस नंबर ऑफ मोल्स की काउंटिंग करने वक्त सिर्फ गैशियस मोल्स को कंसीडर करेंगे। बिल्कुल 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 गैसेस की ही काम करनी है, लिक्विड सॉलिड को देखना ही नहीं है। मैंने देखना तो है लेकिन ध्यान रखना है कि उसको कंसीडर नहीं करना है। रिवर्स कर दें, अभी हमने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज किया तो रिएक्शन लेसर मोल्स की तरफ जा रहे थे। अब कंक्लूजन देखना, रिवर्स कर देते हैं। मैंने कहा इंक्रीज नहीं, पहले प्रेशर है ना, तो मैंने डिक्रीज किया प्रेशर या इंक्रीज किया वॉल्यूम। प्रेशर को डिक्रीज करूं या वॉल्यूम को इंक्रीज करूं, इसका मतलब ये रिएक्शन को मैं इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व करना शुरू करूं। पहले जितने मोल्स 1 लीटर में थे अब उतने ही मोल्स हैं लेकिन 10 लीटर में। प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहे तो रिएक्शन उधर जाएगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हो, बढ़ रहे हो। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि अगर प्रेशर डिक्रीज करे वॉल्यूम इंक्रीज करें तो उस कंडीशन में QP लेस देन KP हो जाता है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। अब फॉरवर्ड तो तब जाता है ना जब डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 था तो फॉरवर्ड जा रहा था, अगर लेस देन 0 होगा तो बैकवर्ड जाएगा, और इक्वल टू 0 होगा तो क्या कहेंगे, नो इफेक्ट नो चेंज। तो ये नो इफेक्ट नो चेंज वाली कंडीशन चाहे प्रेशर वॉल्यूम को बढ़ाएं चाहे कम करें दोनों में आ रही है, तो हम कहते हैं शॉर्टकट क्या हुआ, रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं रिएक्शन मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाता है, ये याद रखना है। प्रेशर कम करें वॉल्यूम बढ़ाएं तो रिएक्शन मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, और प्रेशर हमने बढ़ाया वॉल्यूम को कम किया तो लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा। यही याद रखेंगे तो डायरेक्शन तो इक्वेशन को देख करके अपने आप समझ में आ जाएगी। पॉइंट नंबर 2 समझ में आया आपको? अरे सो रहे हो जाग रहे हो? यस सर। अरे जाग रहे हैं। चलिए थर्ड पॉइंट देखो, इसमें हम कहते हैं इनर्ट गैस का एडिशन कर दें। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस का एडिशन भी 2 कंडीशन में कर रहे हैं। एक हमने कहा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस ऐड का क्या इफेक्ट होता है भाई? नो इफेक्ट। अब देखो ये तो याद रहता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस ऐड करें नो इफेक्ट, लेकिन हम क्वेश्चन में जब ढूंढते हैं तो मुझे कांस्टेंट वॉल्यूम वर्ड नजर ही नहीं आया। उसने क्या कहा, क्लोज कंटेनर है।
अरे कंटेनर अगर क्लोज है इसका मतलब वॉल्यूम क्या रहेगा, उसका कांस्टेंट रहेगा। तो कंटेनर क्लोज है इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, अंडरस्टूड है। वहां पर वो वॉल्यूम कांस्टेंट कंडीशन नहीं लिखता, कहता क्लोज कंटेनर में हमने। अब देखो मान लो अभी हमारे पास C गिव्स A प्लस B वाला इक्वेशन था और इसमें D मोल्स हीलियम और ऐड कर दी मैंने। अगर D मोल्स हीलियम को ऐड कर देता हूं तो बताओ इक्विलिब्रियम पर A के मोल्स में कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं। B में कोई चेंज नहीं, C में कोई चेंज नहीं, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये जो एक्सप्रेशन मेरा था कौन सा, AB क्यूब ओवर C स्क्वायर RT ओवर V का होल स्क्वायर KP। अब इस तरफ इस वाले कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, AB कांस्टेंट है, B C R T V ये सारे के सारे कांस्टेंट ही रहे, कोई चेंज हुआ ही नहीं। तो रिएक्शन में डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। तो हम कहते हैं देयर इज नो इफेक्ट। रिएक्शन की डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम या क्लोज कंटेनर में किसी इनर्ट गैस को ऐड कर दें। वैसे हीलियम डालने पे फर्क क्या पड़ा कंटेनर के अंदर? कंटेनर में प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, लेकिन कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो देखो इस एक्सप्रेशन में, इस वाले एक्सप्रेशन में कहीं पर भी प्रेशर का कंपोनेंट है ही नहीं, प्रेशर से इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है इसमें, इसलिए हमने कहा देयर इज नो इफेक्ट। A B C R T V सारे कांस्टेंट है तो QP और KP में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम या क्लोज कंटेनर पे इनर्ट गैस एडिशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। केस नंबर 2, अब हमने कहा भी कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो हमने लिखा एट कांस्टेंट प्रेशर अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखें मतलब जैसे हमने यहां पर ये C गिव्स A प्लस B वाला कॉम्बिनेशन था, और इसमें D मोल्स हीलियम डाल दिए, अंदर प्रेशर बढ़ा, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए पिस्टन ऊपर मूव करेगा क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। अब ये पिस्टन मूव करेगा ऊपर, यहाँ पे आके रुक गया। अब जब ये पिस्टन यहाँ आके रुक गया, मान लो पहले वॉल्यूम 1 लीटर था, अब ये वॉल्यूम 5 लीटर हो गया। तो पहले जितने मोल्स थे 1 लीटर में, अब कितने मोल्स हैं 5 लीटर में, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए। तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, या नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहा है। अरे पिस्टन ऊपर जा रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जो इफेक्ट अभी अभी हमने वॉल्यूम वाला देखा था, कौन सा देखो यहाँ पे फिर से, ये इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये दिख रहा है आपको। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो QP लेस देन KP, रिएक्शन मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा। यही रिजल्ट वहां पर फिर से लिखना है क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, पिस्टन प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो जो ऑब्जर्वेशन वहां थी वही ऑब्जर्वेशन यहाँ पर भी आएगी, वॉल्यूम बढ़ गया। तो हमने क्या कहा, रिएक्शन में QP लेस देन KP हो गया, रिएक्शन फॉरवर्ड गया, डेल्टा N ग्रेटर देन 0 था तो फॉरवर्ड जा रहा है, डेल्टा N लेस देन 0 है तो बैकवर्ड जाएगा। और स्टार लगा करके कहा अगर डेल्टा N की वैल्यू 0 है तो कांस्टेंट प्रेशर पर भी क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट हो जाएगा। तो कांस्टेंट प्रेशर पर भी नो इफेक्ट कब बनता है, जब डेल्टा N की वैल्यू 0 है। अदरवाइज शॉर्टकट में हम कहेंगे कि रिएक्शन किधर जा रहा है, तो हम कहेंगे मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाता है, मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ ये। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था किसी भी कंडीशन में, और कांस्टेंट प्रेशर पर
मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, लेकिन अगर डेल्टा एन 0 होगा तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन आ गई। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब हमने कहा अगर मैं टेम्परेचर में कोई चेंजेस करता हूं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, शादी को ध्यान से देखिए, लड़की और लड़के के बीच जैसे आपके पास अभी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है KP AB³ ओवर C स्क्वायर RT ओवर V का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाऊं, ये टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, तो QP और KP में क्या रिलेशन हो जाएगा? बोलो भाई, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो QP KP में क्या रिलेशन हो जाएगा? P is larger than KP. कैसे पता चला? Temperature directly KP proportional. बढ़ाओ। KP भी इंक्रीज होगा, फिर KP उससे कम हो जाएगा ना। अच्छा, गलत जवाब। यहाँ पर QP और KP इट मे बी इक्वल टू, इट मे बी लेसर, इट मे बी ग्रेटर। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी, नेसेसरी नहीं है। उसमें से कुछ भी हो जाएगा। कोई कुछ कह रहा है क्या? लेकिन रेट कांस्टेंट, यस सर, नेसेसरी नहीं है कि मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से केसी बढ़ेगा या कम भी हो सकता है। हाँ, लेकिन मैं रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। हाँ, लेकिन रेट कांस्टेंट इंक्रीज करता है। नहीं, मैं काइनेटिक थोड़े पूछ रहा हूँ, वो तो मैं काइनेटिक सर बता हाँ नहीं तो बता रहा पड़ा, ठीक है, मेरे को बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं सारी चीज यही थोड़ा बताता हूँ। काइनेटिक्स पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे। अभी ये बताओ QP KP में रिलेशन क्या हो जाएगा? देखो जमशेद चीज समझना, अभी तक जो भी हम काम कर रहे थे उससे केवल किसमें फर्क पड़ रहा था? इधर वाले कंपोनेंट। वॉल्यूम। अरे सुन तो ले बेटा, इधर वाले कंपोनेंट में QP में फर्क पड़ रहा था और KP केवल टेम्परेचर चेंज करने पर ही चेंज होता है। लेकिन जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो KP भी चेंज हो जाएगा, QP भी चेंज हो जाएगा। अगर दोनों ही वेरिएबल जो है वो दोनों कंपोनेंट वेरी कर रहे हैं, अब कौन ज्यादा चेंज हो रहा है कौन कम चेंज हो रहा है कैसे पता चला? हो सकता है KP में ज्यादा चेंज हो जाए, QP में कम चेंज हो सकता है KP में कम चेंज हो, QP में ज्यादा चेंज हो। अगर दोनों ही फैक्टर वेरी कर रहे हैं तो अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि लेस देन होगा ग्रेटर देन होगा, क्या होगा ये नहीं पता, वो तो देखना पड़ेगा इंडिविजुअल केस पर। लेकिन रिएक्शन किधर जाएगा उसके लिए, अच्छा क्या चेंज होगा वो फॉर्मूला तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले फॉर्मूला समझ लेना। इसको हम कहते हैं लॉग K इक्विलिब्रियम 2 ओवर K इक्विलिब्रियम 1, तब KP2 by KP1 डेल्टा H ओवर 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये वो फॉर्मूला है जिसके अंदर वैल्यू रखने पर आपको टेम्परेचर चेंज करने पर KP में कितना चेंज आएगा वो मिलेगा। यहाँ से KP निकालो, फिर QP निकालो, फिर पता चलेगा कि हाँ लेस देन है ग्रेटर देन इक्वल टू। अब 1 मिनट के क्वेश्चन में कौन इतनी कैलकुलेशन करेगा? तो ये कैलकुलेशन ना तो कराई जाती है ना पूछी जाती है, लेकिन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। रिजल्टेंट क्या है? हमने
थर्मोडायनेमिक्स कर ली ना हमने। थर्मोडायनेमिक्स में भी डेल्टा जी पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने पढ़ा था, वही रिजल्ट में यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ। अगर रिएक्शन का डेल्टा, देखो यहाँ पर रिएक्शन का डेल्टा एच पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन किधर जाएगी। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बताए भी था कहीं लड़ाई हो रही है, आप जाके भड़का दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, तो रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होता है? अनफेवरेबल। और अगर टेम्परेचर कम कर दो, समझाओ थोड़ा कि नहीं कोई बात नहीं, ध्यान मत दिया कर, तो ये फेवरेबल कंडीशन है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड, और टेम्परेचर कम करेंगे तो फॉरवर्ड। रिवर्स ऑफ दैट, हीट चाहिए, एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अब टेम्परेचर चाहिए और आपने टेम्परेचर को कम कर दिया, नहीं बढ़ाया, पहले हीट चाहिए, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो फेवर है, थैंक यू बोलेगा। हर बार थैंक यू बोलता जरूरी नहीं है, सुनना पड़ता है उसको। और टेम्परेचर कम कर दो तो क्या करता है? बैकवर्ड जाएगा। तो ये जो कंक्लूजन हमने लिखा, आप इस कंक्लूजन को याद रख लो, क्योंकि हमें कैलकुलेशन वाला पार्ट तो काफी लंबा, वो कोई 1 मिनट वाले क्वेश्चन में नहीं कैलकुलेट करवाते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड और कम करोगे तो फॉरवर्ड, और एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड जाएगा, कम करोगे तो बैकवर्ड जाएगा। ये इसका रिजल्टेंट है, कंक्लूजन है। यहाँ तक समझ में आया किसी को? नोट किया था आपने? फैमिली, स्वागत है आपका इस नए साल में। और इस नए साल में हमने आपको भर भर की वीडियो देनी है और आपने दबाना है सब्सक्राइब का बटन। क्यों दीक्षा? नेक्स्ट पॉइंट देखना, अगर रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल दे तो क्या होता है भाई? पॉइंट नंबर 5, नया साल आ चुका है, इस लड़की को अभी तक नहीं बोलना है। तो जो हम आज करने जा रहे हैं वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डालने पर रिएक्शन एक्सेलरेट होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट के केस में। तो बाय डिफॉल्ट मान के चल रहा हूं कि कैटलिस्ट पॉजिटिव है। मान लो बिना कैटलिस्ट, यहाँ पर रिएक्शन का रेट और यहाँ पर टाइम का ग्राफ हम देख रहे थे। बिना कैटलिस्ट के फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, और इस समय पर यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये RF है फॉरवर्ड रिएक्शन, RB है बैकवर्ड रिएक्शन, और रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों बराबर हो गए। तो हमने कहा ये तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ गई। तो देखो इस टाइम t पर, इस टाइम t पर इक्विलिब्रियम आया। अब मैंने क्या किया, कैटलिस्ट डाल दिया। तो कैटलिस्ट डालने पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी उतना ही चेंज हो रहा है जितना बैकवर्ड का चेंज हो रहा है। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड का रेट चेंज हुआ, लेकिन इक्विलिब्रियम की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो देखो यहाँ पर ये RF डैश है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये RB डैश है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये T डैश। तो ये जो T डैश टाइम लगा वो पहले वाले ओरिजिनल टाइम से क्या हुआ, कम है, जल्दी आ गया। तो कैटलिस्ट डालने का डायरेक्शन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इफेक्ट ये होगा कि इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। मान लो पहले 1 घंटे में आता था तो 10 मिनट में आ जाएगा।
इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम की वैल्यू या डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता, तो हम कहते हैं देयर इज नो इफेक्ट इन केस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन में कैटलिस्ट डालने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 5 पॉइंट लीच कैटलिस्ट प्रिंसिपल के केसेस में हम लोग कंसिडर करते हैं, जिसमें आप कहेंगे रिएक्टेंट ऐड कर दो, प्रोडक्ट हटा दो, फॉरवर्ड जाएगा, रिवर्स कर दो, बैकवर्ड जाएगा। प्रेशर बढ़ाओगे लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, प्रेशर कम करोगे मोर नंबर ऑफ मोल्स। इनर्ट गैस ऐड करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं, कांस्टेंट प्रेशर पर मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, डेल्टा 0 तो नो इफेक्ट। एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड, कम करोगे फॉरवर्ड। एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे फॉरवर्ड, कम करोगे बैकवर्ड। और कैटलिस्ट डाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इनके कंक्लूजन है जो बीएमए ने रिपीट किए। यहाँ तक मेरे ख्याल से कहीं किसी को समझ में नहीं आया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। आ गया सर। अच्छा, तो पेज नंबर 44 पर क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ, जरा देख के बताओ तो क्या आंसर आएगा। पेज नंबर 44 पर क्वेश्चन नंबर 41 है। लिखा मिर्ची के साथ करना है, इतना नहीं लिखा कितनी के साथ करना है। इतनी भी काफी है इसमें। इतनी भी। ओ भाई। थैंक यू। बोल बड़ा बोले टाइम पर ले। बोल थैंक यू बोल। क्या कहेंगे? बहुत डेंजरस है यार ये। कैसे पहचाना? तो देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं इस रिएक्शन का 400 पर -8 है, 600 पर -2 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। टेम्परेचर बढ़ाने वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। कब फेवरेबल होगा? फेवरेबल कब होगा? जब एंडोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक है? एंडोथर्मिक है। तो इस तरीके से हमने पहचाना कि एंडोथर्मिक है, इसलिए हमने इसको ये रिप्रेजेंट किया। पेज नंबर 11 पर क्वेश्चन नंबर 16 है। नहीं, ठीक है 16 है। पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 16। ओके सर।